नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हमारा स्पोकन इंग्लिश सीरीज का डे 16। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मजे से और आसानी से इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि दोस्तों आज हमारा डे 16 और आपके बहुत अच्छे दो जो फ्रेंड है आपको इंग्लिश सिखाने के लिए आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज मजेदार इस वीडियो को। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पास दिया गया है, जाहिर सी बात है। जैसे हम बोलते हैं ना कोई सी भी टॉपिक में कि यार ये तो जाहिर सी बात है, तो मुझे भी पता है, मैं बना लूंगा। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे दोस्तों? इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस, यह बहुत दूर है। जैसे कहीं जाना रहता है तो हम बोलते हैं ना यार कि ये तो बहुत दूर है, थक जाएंगे जाते जाते, है ना। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों? उसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स क्वाइट फार। इट्स क्वाइट फार। क्या कहेंगे दोस्तों? इट्स क्वाइट फार। उसे ढूंढने दो। जैसे कोई चीज गुम जा रहता है ना, तो बोलते हैं ना छोड़ो, उस पे ऊपर छोड़ दो, उसे ढूंढने दो, है ना। तो उसे दोस्तों इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे ढूंढने दो को लेट हिम फाइंड आउट। लेट हिम फाइंड आउट। आप मुझे बोलने दो। बोलते हैं ना यार कि भाई मेरी बारी है, रुक जाओ, मुझे भी बोलने दो, है ना। तो इस इंग्लिश में हम क्या कहेंगे दोस्तों? लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक। मशीन चलाओ। जैसे कोई काम करने वाला रहता है, बोलते ना भाई मशीन चालू कर दे, उस चीज को चालू कर दे, जैसे मशीन चलाओ। तो उस इंग्लिश हम क्या कहेंगे दोस्तों? ऑपरेट द मशीन। ऑपरेट द मशीन। दोस्तों यहाँ पास मशीन हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पास लगाते हैं ऑपरेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के और अमेजिंग सेंटेंसेस को सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जो मैं बनाता हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा और आप इससे इंग्लिश बोलना सीख रहे होंगे। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो हमारा अगला वर्ड दोस्तों कुछ ना कुछ। जिससे बोलते हैं ना कुछ ना कुछ तो बोल भाई, बोल तो कुछ ना कुछ। तो इंग्लिश में कहेंगे समथिंग। क्या कहेंगे दोस्तों? समथिंग। और समथिंग जगह हम लोग बोल सकते हैं द अदर। बोल सकते हैं दोस्तों द अदर। ये मेरी बिल्ली है। अगर किसी इंसान को आप बोल रहे हो ना कि भाई वो तो मेरी बिल्ली है जो पकड़ा है, या ये मेरा किताब है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे दोस्तों? कहेंगे से दिस इज माई कैट। दिस इज माई कैट। कैट के जगह दोस्तों आप बोल सकते हो क्या? बुक। बुक की जगह दोस्तों आप बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो लाइक अ बैग, है ना। तो आप जो चीज है आपका वो बोल सकते हो कि दिस इज माई बैग, दिस इज माई कैट, दिस इज माई मोबाइल, है ना। आप बोल सकते हो। हम वहां गए थे। जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे, बोलते हैं भाई हम लोग तो वहां गए थे, आप गए हो या नहीं गए हो, है ना। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे दोस्तों? वी हैड गॉन देयर। वी हैड गॉन देयर। आपने क्या खरीदा? जैसे हम लोग मार्केट कहीं घूमने जा रहे थे या कहीं मॉल में जा रहे थे, हम पूछते हैं ना भाई हम लोग वहां तो गए थे, बट आपने क्या खरीदा? आपने क्या खरीदा वहां से? तो इस इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हाट डिड यू बाय। व्हाट डिड यू बाय। समय क्या हुआ है? अगर किसी इंसान से पूछते हो ना टाइम कि भाई टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, तो इस इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के अमेजिंग सेंटेंसेस सीखने के लिए, वो भी एकदम आसानी से, जिसकी हेल्प से आप बोलना सीखेंगे क्या? इंग्लिश। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा और आप इससे इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों इस स्लाइड का आपकी कृपा होगी। जिससे कुछ बोलते हैं ना यार कि भाई तू बहुत अच्छा काम करेगा, तो हम बोलते हैं ना कि आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम करेंगे, आपकी कृपा होगी। तो इंग्लिश हम क्या कहेंगे दोस्तों? ये जो सेंटेंस है बहुत ही अमेजिंग सेंटेंस होता है दोस्तों, इसे हर इंसान यूज करता है हिंदी में। तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे इस तरह से? इट्स काइंड ऑफ यू। इट्स काइंड ऑफ यू। मुझे नहाने दो। जैसे हम लोग मान लो कहीं जा रहे थे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, भाई रुक जा यार मेरे को नहाने दे फिर बात कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो इंग्लिश हम क्या कहेंगे दोस्तों? लेट मी टेक अ बाथ। लेट मी टेक अ बाथ। क्या मैं बैठ सकता हूं? अगर किसी इंसान से आप पूछ रहे हो ना कि भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे दोस्तों? इसका होता है दो तरीका। अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसे आप रिस्पेक्ट से बोलोगे, अगर आपसे वो छोटा है तो उसे आप नॉर्मली बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, है ना। तो मे आई सीट। मे आई सीट। दोस्तों अगर यहाँ पास आप मे की जगह लगा सकते हो क्या? कैन। कैन कब लगाओगे दोस्तों? जब आपसे कोई छोटा रहेगा। मे कब लगाओगे? जब आप मान लो किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, तब आपसे कोई बड़ा है या कोई मतलब जिसका ऑक्यूपेशन जो ज्यादा होता है, जैसे आप किसी बड़े इंसान को बोल रहे हो ना, तो आप मे लगाना। अगर कोई छोटा है आपसे तो आप बस कैन यूज कर सकते हो। जैसे लिखोगे आप बस क्या लिखोगे? कैन आई सीट। क्या बोल सकते हो दोस्तों? अगर आपसे कोई छोटा है तो कैन आई सीट, क्या मैं वहां बैठ सकता हूँ, ठीक है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा अपनी आदतें सुधारो। हम लोग अक्सर वर्ड यूज करते हैं ना कि किसी को बोलते हैं अपने से छोटे या कोई जो गलत काम करता है, बोलते हैं ना भाई तो अपनी आदत सुधार ले, है ना। तो इंग्लिश हम क्या कहेंगे दोस्तों? मैंड योर वेज। मैंड योर वेज।
एक टुकड़ा भी नहीं। जैसे हम लोग कुछ खाते रहते हैं तो दोस्त लोग बोलते हैं भाई मुझे भी थोड़ा सा दे, बोलते हैं भाई तेरा मेरा झगड़ा हो गया, एक टुकड़ा भी तुझे नहीं दूंगा, कैसे करेगा, है ना। तो इंग्लिश हम क्या कहेंगे दोस्तों, नॉट इवन अ बाइट, नॉट इवन अ बाइट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह के और अमेजिंग सेंटेंसेस सीखने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है आपको बहुत ही मजेदार लग रहे होंगे और आप इस इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो हमारा अगला वर्ड है कोई खास बात नहीं। ये तो अक्सर हर इंसान बोलता है भाई क्या हो रहा है, कोई खास बात नहीं यार, एज यूजुअल, है ना। तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। राहुल को जाना है, जैसे बोलते हैं ना राहुल को जाना है, मोहन को जाना है, मुझे जाना है, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, राहुल हैज टू गो, राहुल हैज टू गो। अगर यहाँ पास लिखूंगा मुझे, मुझे जाना है तो आई, यहाँ पास लगाऊंगा दोस्तों मैं हैव, आई हैव टू गो। तुम्हें जाना है तो यू हैव टू गो, उसे जाना है, उसे मतलब दोस्तों ही हो जाता है, भी के साथ लगाएंगे हैज, ही हैज टू गो। हमें जाना है वी हैव टू गो, उन्हें जाना है दे हैव टू गो, आप बोल सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। रोटियां बेल दूं, जैसे रोटी बनाते रहते तो बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा रोटी भी तो बेल दे मेरे लिए। जैसे दोस्त दोस्त रहते हैं पिकनिक जा रहे थे तो रोटी बनाते या पूड़ी जब बनाते हैं तो बोलते हैं भाई बेल तो दे थोड़ा सा। तो यहाँ पास क्या बोलेंगे दोस्तों, रोल द चपातीस, रोल द चपातीस। आपकी मेहरबानी है, जिससे मान लो कोई अच्छा में नंबर मिल जाता है तो बोलते हैं ना बहुत अच्छा नंबर है, कह रहे भाई, तो हम क्या कहते हैं, आप ही की तो मेहरबानी है सर, ये आप ही की कृपा है। तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे दोस्तों, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू। उसे पानी की जरूरत है, जिससे बोलते हैं ना अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रहता है, देख के पता चल जाता है कि भाई उसे पानी की जरूरत है, उसे कुछ पीने की जरूरत है, पानी। जैसे गर्मी के टाइम में गन्ना जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पानी हो गया, है ना। तो उसे हम लोग इसमें क्या कहेंगे, ही नीड्स वाटर, ही नीड्स वाटर। उसे सोने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीड है ना, नीड्स नहीं लगेगा, अगर उसे मैं लिखूंगा अगर सोने की जरूरत है उसे, तो क्या कहूंगा, ही नीड टू स्लीप। यहाँ पर दोस्तों हम नीड टू को करते हैं स्लीप के साथ कब, जब हमारा कोई वर्ब हो, मतलब कुछ काम हो। अगर हमारे पास सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम लोग नीड या नीड्स का ही यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो। दोस्तों अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो फ्लुएंटली तो मेरे चैनल रोहन इंग्लिश रिदम को करो फॉलो क्विकली। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।